आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारी। तब सिए देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठी पहिर सनाहा भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। महाकवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वह दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वह अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लियहु छड़ाई सिए कहूँ को, धारी बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहु कछु करही सहाई, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाजहि लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वही सुखारी। दिय कहूँ रामई नयन भरी, तजीर सा मधु को। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वही सुखारी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिम चाह कागू, जिमि ससु चाहे नागयरि भागू। जिम चाह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलप कल कीरत चाही, अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा।
लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है, अर्थात कभी नहीं। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष को चाहे, हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिए सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाई चले गुर पाही, सिए सनेहु वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां महारानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अबधौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इतौ तत कहीं, लखन राम डर बुअली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। अरुण नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजे गन निराकी, सिंह किशोर चोप। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गईं और वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरु भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली दियही महीपन गारी। त्यही अवसर सुनी शिवधन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। रामायण की सीख। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख उठाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। दुष्ट कटुभाषणी और दुराचारी पत्नी, धूर्त स्वभाव वाला मित्र, उत्तर देने वाला नौकर और सर्प वाले घर में रहना, ये सब बातें मृत्यु स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विपत्ति काल के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करे। धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और पत्नी का क्या प्रयोजन। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।